चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, लाइक रेडियो वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, माइक्रोवेव में आए तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ घट रहा है। ठीक है, इंफ्रारेड में आएंगे तब भी क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा। तो धीरे 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 वेवलेंथ घटेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा रे का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा रे का होता है। अब हम समझते हैं कि इसका यूज़, मतलब ये सारी स्पेक्ट्रम का यूज़ समझते हैं। जैसे रेडियो वेव, ठीक है, इसका यूज़ होता है 500 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो जैसे आप पहले के टाइम रेडियो वगैरह सुने होंगे, जो बाबा जमाना में आता था, लकड़ी का रहता था, तो उसमें एएम यूज़ करते थे। तो उसका आवाज़, ये आकाशवाणी है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस रहता था आवाज़ में, पूरा क्लियर भी नहीं रहता था। ठीक है, और गाना वगैरह भी सुनेंगे तो भी उसमें उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा जो आज के टाइम एफएम मिलता है। ठीक है, एफएम का यूज़ कितना है, देखिए 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक इसका यूज़ करते हैं। देन है आपका टीवी में हम 54 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज़। तो देखो कंफ्यूज मत हो, ये सब हर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो बाबू ये स्पेक्ट्रम है, गवर्नमेंट इसको बेचती है। ठीक है, ये फ्री है। ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इससे पैसा कमाती है। तो आपने सुना होगा 2G घोटाला, तो यही सब है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी में हुआ था 2G घोटाला, वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो रेडियो में इसका यूज़ करते हैं, देन हम इसका यूज़ टेलीविज़न में करते हैं, और इसका हम लैंडलाइन टेलीफोन में करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स, देखिए ये क्या है, रेडियो वेव्स इंटरैक्ट विथ कंडक्टर। तो रेडियो वेव जो है वो किससे इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तो वो कंडक्टर से इंटरैक्ट करता है। जैसे कि इसका यूज़, जैसे देखिए कंडक्टर मीन्स क्या, एल्युमिनियम, या फिर आप कॉपर ले लो। तो देखो आप कभी भी आप मोबाइल में अगर रेडियो सुनते हो तो कहेगा चलो ईयरफोन लगाओ बाबू, ऐसे नहीं सुनाएंगे, ईयरफोन लगा दो तुम। ठीक है, तो ईयरफोन की ये डिमांड करता है, क्यों, कंडक्टर चाहिए, कॉपर वगैरह कुछ भी सिग्नल पकड़ने के लिए। ठीक है, उसको शौक नहीं है, ऐसे नहीं मांगता वो। जैसे आप देख लो टीवी में भी हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी कंडक्टर का यूज़ होता है। ठीक है, टेलीविज़न पहले जो एंटीना लगता था उसके साथ एक वायर आता था। ठीक है, वो भी क्या था, वो भी कंडक्टर था। यहाँ तक कि आप टेलीफोन देख लो तो वो आता है, उसको कहते हैं ओपन वायर केबल। उसमें दो तार आया हुआ रहता है, एक जो रहता है वो जो आपका सिग्नल को रिसीव करता है, एक है जो आपका मैसेज को भेजता है, जो भी आप बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कंडक्टर का यूज़ हो रहा है, किसमें, रेडियो वेव में। ठीक है, अगला समझते हैं माइक्रोवेव, सॉरी इधर देखते हैं। ठीक है, ये नोट पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होकर ये लौट जाती है। ये जो रेडियो वेव है ये क्या है कि ये पृथ्वी के आयन मंडल से टकरा कर लौट आती है। लेकिन माइक्रोवेव में उल्टा होता है, ये लौटता नहीं है, पार हो जाता है बेचारा। ठीक है, माइक्रोवेव क्या है, इंटरेक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए हम माइक्रोवेव में क्या करते हैं, जैसे मान लो सिंघाड़ा रख लो, जाओ उसको माइक्रोवेव में रख दो, माइक्रोवेव में रखे, उसके बाद उसको निकालो थोड़ी देर बाद, तो ऊपर छोड़ोगे तो बहुत ठंडा ठंडा, और कचाक से काटो पूरा मुंह फुला देगा एकदम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। जो पानी है आपका, वाटर है, ये क्या करता है, उसको वो गर्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, माइक्रोवेव में करते हैं। जैसे कुछ भी जिसमें भी पानी रहेगा उसको ये पका देगा या गर्म कर देगा। तो इसीलिए जब आप आलू चॉप या कुछ भी ले लो, हमारे जमशेदपुर में तो सिंघाड़ा बहुत चलता है। ठीक है, या फिर वेज पेटिस ले लो, जो आप खाओगे तो ऊपर ठंडा रहेगा क्योंकि उसमें पानी नहीं है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट रहेगा वो गर्म रहता है। तो हम इसका स्पेशली यूज़ कहाँ करते हैं, खाने को गर्म करने में। जहाँ पे भी पानी रहेगा उसको ये क्या करेगा, गर्म कर देगा। ठीक है,
यूज़ कहाँ देखते हैं हम, तो इसका यूज़ देखते हैं माइक्रोवेव में, रडार प्रणाली में इसका यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, मौसम विज्ञान मतलब जो आगे का प्रिडिक्शन बता देता है कि यार पानी होगा नहीं होगा, तो इस रडार का यूज़ से हम पता कर सकते हैं। इसके साथ हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखो टाटा स्काई डिश टीवी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करना, पहले का जो आता था डिश उसका इतना बड़ा एंटीना, अब का इतना बड़ा एंटीना, लेकिन पहले जब पानी गिरता था तो कनेक्शन नहीं कटता था, लेकिन अब गिरता है तो कट जाता है। क्यों? देखो उस समय जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, उस समय जो टीवी की फ्रीक्वेंसी थी, एक तो देखो अगर बड़ा वेवलेंथ है तो उसको रोकने के लिए बड़ा एंटीना चाहिए, लेकिन वही अगर छोटा डिश टीवी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब अगर मान लो फ्रीक्वेंसी तो आ रही लेकिन बहुत तगड़ा आ रहा है पावर, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे पतला होगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, पतला होगा। तो इसको जब ये एंटीना से टकराता है, ठीक है, तो देखो जितनी घनी सिग्नल रहेगी उसके लिए छोटा एंटीना, लेकिन जितना बड़ा सिग्नल, जितना बड़ा वेवलेंथ उसके लिए बड़ा एंटीना। तो रेडियो वगैरह का बड़ा आता था, लेकिन आज के टाइम डिश टीवी का छोटा आता है। तो वही जब बारिश होता है तो क्या होता है कि वो जो पानी जो रहता है, पानी हमारा, वो जो सिग्नल है उसको काट देता है, या तो जो उधर से आ रहा है सिग्नल वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो वो इधर उधर बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमारा डिश टीवी वगैरह नहीं चल पाता है। ठीक है, इसके साथ हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं स्पीड गन में। स्पीड गन ऐसे करके पुलिस लोग खड़ा रहता है, या फिर एक स्टैंड लगा लेगा, वहाँ पे से खड़ा जाएगा, चलान दे, बहुत 80 का स्पीड पे चलाता है। ठीक है, तो स्पीड गन में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, इंफ्रारेड वेव, इसको ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है धीरे धीरे। इसके साथ आप देखेंगे क्या है प्रॉब्लम, कि जो भी हमारे ग्लेशियर इसको गलाने का काम कर रहा है, ये इसको हम अवरक्त तरंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं मिसाइल में। तो मिसाइल जो होता है, जितने भी फाइटर जेट्स है, इसके पीछे जो थ्रस्ट निकलता है, जो गर्मी निकलता है, मिसाइल उसका पीछा करता है। जब पीछा करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम नहीं करेंगे यार, जो पायलट रहेगा वो करेगा, वो दबा देगा फ्लेयर। जैसे दबाया फ्लेयर निकला बहुत सारा, तो जो फ्लेयर की जो गर्मी है और जेट इंजन की जो गर्मी है वो लगभग एक समान रहती है। तो मिसाइल कंफ्यूज, साला कौन चीज़ है रे ई है कि हाई है, इतना सारा कहाँ से आ गया, तब तक वो कंफ्यूज जाता है और जो भी फाइटर जेट है वो निकल जाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। इसका यूज़ और कहाँ करते हैं, नाइट विज़न कैमरा में। तो देखना रात में लाल 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 बूंदू 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 टाइप जलता रहता है, तो उसको कहते हैं नाइट विज़न कैमरा। इसके बाद हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं, थर्मल कैमरा में। ये बॉर्डर वगैरह एरिया पे होता है। स्नाइपर गन, पबजी खेला होगा तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह देखो तो वहाँ पे थर्मल इमेजिंग कैमरा रहता है, और उसमें देखना पड़ता है कहाँ पे आदमी है, उसको देखो फिर गोली मारो। ठीक है, इसके बाद कहाँ, तो इसका यूज़ हम करते हैं टीवी के रिमोट में। ठीक है, टीवी के रिमोट में भी, या फिर एसी का रिमोट हो गया, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। फसलों की वृद्धि का प्रेक्षण करने में किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, अब हम समझते हैं विजिबल लाइट क्या होता है। सूर्य से आने वाली किरणें जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये किरणें कितने होते हैं, तो ये 7 रंग के होते हैं। ठीक है, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारा क्या है, ये है विजिबल लाइट। ठीक है, दृश्य प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के वे भाग हैं जिनके लिए मानव नेत्र संवेदनशील होते हैं। इनमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो देखो 380 से लेकर 450 नैनोमीटर तक ये होता है बैगनी का, और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ये होता है 620 से लेकर 750 नैनोमीटर। तो एक बात बताओ, घना कौन है इसमें, घना बैगनी है। कम किसका स्पेक्ट्रम है, तो 620 से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब हम समझते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रे क्या है, पैराबैगनी किरणें। बाबू स्किन कैंसर कर देता है, लेकिन हमको दिक्कत नहीं है, हम लोग जिस माहौल के हैं हम लोग कोई टेंशन नहीं है, कि भगवान हम लोग को ऐसा बना के ही भेजे हैं। हम लोग जहाँ धूप में निकले बस करिया हो जाएंगे,
खरिया इसलिए होते हैं क्या कि बॉडी में मेलानिन है, स्किन के ऊपर एक हमारे एक सेल है, सेल कोशिका में एक मेलानिन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको रंग देता है। तो शरीर को रंगने का काम कौन करता है, तो मेलानिन। ये अधिकतर गोरे लोग को दिक्कत है, ठीक है। तो यूवी किरणें जो होती है कितनी तरह की होती है, 3, UVA, UVB, UVC। एक होता है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर, ठीक है, 320 से लेकर 400 नैनोमीटर। ये क्या है, हमारे ओजोन परत को पार करके आराम से आ जाती है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ई पास है, ये पास हो जाता है। क्या हो गया भाई, पास हो जाओ, ठीक है, ये वाला पास है। लेकिन UVB जो किरणें हैं ये 280 से लेकर 300, ये हमारे ओजोन प्रदेश को अवशोषित कर लेता हो, जाइए मत ये जो रहो, ठीक बा तो ओजोन परत इसको जाने नहीं देता है। थर्ड है आपका UVC, ये होता है आपका 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर ओजोन परत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको सुधार रहे हैं। तो यहाँ जो ओजोन परत द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, अतः ओजोन क्षरण के कारण ये पृथ्वी तक, ये बहुत खतरनाक है, यही आपको स्किन कैंसर करवा देगा। लेकिन हम लोग को ज़रूरत नहीं है डरने का, क्योंकि हम लोग को नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको भगवान वैसा बना के भेजे हैं कि इनको जल्दी ना हो वैसा प्रॉब्लम। जो गोरे लोग हैं उनको दिक्कत है। तो इसका इफेक्ट क्या है, कार्सिनोमा नामक कैंसर हो जाता है, ठीक है। कौन सा कैंसर होगा, कार्सिनोमा, ठीक है, कैंसर का नाम है कार्सिनोमा, ठीक है। आप यूट्यूब बोल रहा हूँ, या फिर यूट्यूब पे चेक कर लो या गूगल में देख लो, तो वहाँ पे दिखेगा लाल लाल चकता टाइप का हो जाता है वहाँ पे, इसको कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। ये देखो अबू, ये क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये हमारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, ठीक है। देखो ये क्या है, अल्ट्रावायलेट कैन ब्रेक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड। तो हमारा जो शरीर है ये किससे बना है, तो मॉलिक्यूल से बना है, तो इसको ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट कैन ब्रेक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड, ठीक है, सॉरी मॉलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैन ब्रेक मॉलिकुलर बॉन्ड्स। तो ये कर सकता है, ठीक है, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हम लोग, मतलब मेरे कलर वाले लोग को, क्योंकि हम लोग जब घर में रहते हैं थोड़ा सा क्या है कि गोरे हो जाते हैं, और जब धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक करिया बबूका हो जाते हैं। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ आप रेलवे स्टेशन पे देखना, कोरोना के टाइम में बहुत बिका है, ठीक है। जीवाणुओं को मारने जब जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो काउंटर में देखते हैं तो नीला रंग का बत्ती जल रहा है, हम भी सब बोले कि कौन चीज़ जला रहे तो बाद में चला अच्छा कोरोना मार रहा है, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जल को शुद्ध करने में। तो जल का शुद्धिकरण कहाँ होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होगा, नहीं तो आपके घर एक और होगा छोटा सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम कहते हैं कि हमारा घर तो RO लगा है, UV लगा है, मतलब क्या है, फिल्टर लगा है पानी का, जो पानी छानता है, और UV क्या करता है, जितने भी जीवाणु है उसको मारता है, ठीक है। ये नीली रंग की रोशनी निकलती है, इससे हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट किरण। इसके साथ साथ जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करने के टाइम में भी क्या निकलता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण। ये आंखों को ख़राब कर सकता है, इसीलिए वो स्पेशल चश्मा लगाता है, करिया रंग का रहता है, लगा के करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरे क्या होता है। एक्सरे विल ब्रेक मॉलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है, ये कर ही देगा, पूछेगा नहीं चचा करें, तोड़ देगा। का है, देखो ये क्या है, देखो इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था रॉन्टजन ने, ठीक है। एक विजिबल लाइट का खोज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। विजिबल लाइट का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। एक्सरे क्या है, एक्सरे विल ब्रेक मॉलिकुलर बॉन्ड्स, ये तोड़ ही देगा। साथ साथ देखो ये बार बार एक्सरे वगैरह कराना उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन पैर टूट जाता तो हड्डी वगैरह टूटने पर ये बता देता है कि देखो टूटल है जगह में, तुम्हारा एक्सरे पार हो गया है,
ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं 6 रोंटजन से लेके 20 रोंटजन तक इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एक्सरे बहुमूल्य पत्थरों और हीरो की खराबी का पता लगाने में करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसका यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 6 से लेके 20 तक अच्छा है, और परमाणु बम तो 100 पार कर जाता है, 100 रोंटजन से भी अधिक निकलता है, ठीक है। इसके बाद है गामा रे, ठीक है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्योंकि सबसे घना होगा। इसके साथ इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं हम MRI में, ठीक है। इसके साथ हम चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में करते हैं। अगर मान लो किसी को कैंसर है तो गामा रे से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद हम गोदाम वगैरह में इसका यूज़ करते हैं गामा रे का। चलो, इसके बाद हम समझेंगे मैकेनिकल वेव क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।